इधर अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में बोड़ा और शाहपुर 2 गांव हैं। जब 1956 में 56 में जब सरकारें अलग हुई, पाकिस्तान भारत अलग हुआ, उसी समय एक निर्णय हुआ था कि जो खेती करता है वो जमीन उनकी, आपकी जमीन है लेकिन मैं इसमें काम करता हूँ तो वो जमीन मेरी, आपकी नहीं है। जिसको घणोत बोलते थे, हम हमारी भाषा में उनको घणोतिया बोलते हैं। मैं आपकी ज़मीन का यूज़ करती हूँ तो मैं घणोतिया हूँ, तो एक घणोतिया धारा आया। जब ये चेंज हुआ उसी समय, तो आपके नाम पर ये ज़मीन थी, बाद में मेरे नाम पर आनी चाहिए ना घणोतिया के अवसर पर। तो हुआ क्या कि उसी समय जब ये जो गवर्नमेंट अधिकारी होगा, इसमें वो गलती हो गई कि ये ज़मीन मेरे नाम पर नहीं आई लेकिन गवर्नमेंट के नाम पर चली गई। ओहो, गवर्नमेंट के नाम पर चली गई। तो 56 से वो प्रश्न, वो लोग बार बार गवर्नमेंट में आते थे, मंत्रियों को मिलते थे, पर वो काम नहीं होता था। हमारा एमएलए कमाभाई राठौड़ वो एक दिन मेरे पास आए 2-3-4 लोगों को लेकर। मैंने सोचा थी इतने सालों से तो प्रश्न नहीं हो सकता है, फिर भी मैं इंक्वायरी कराऊंगी। तो मैंने कलेक्टर को फ़ोन किया और उनको ये गांव का नाम दे दिया कि भाई आप ज़रा 56 से लेकर आज का आप रिकॉर्ड ज़रा चेक करिए और मुझे बताइए 1 महीने में कि क्या स्थिति है। तो कलेक्टर ने ये चेक किया और उन्होंने मुझे बताया कि वे लोगों की बात सही है, वो ज़मीन तो उनके बाप दादाओं के नाम से थी, लेकिन वो जो घणोतिया का नाम आया तो उनका नाम निकल गया और राज्य सात हो गई। राज्य सात मतलब गवर्नमेंट के नाम पर हो गई। तो गणोतिया के पास भी नहीं गई? नहीं, गणोतिया के पास भी नहीं जाना चाहिए, गणोतिया के पास नाम पर होनी चाहिए, लेकिन उनके नाम पर चली गई, गवर्नमेंट के नाम पर चली गई। तो ये तय हो गया कि भाई ये तो गवर्नमेंट के तो लैंड है नहीं, उनकी ज़मीन है। मैंने कहा कि भाई अभी ढूंढ निकालो कितनी किसकी ज़मीन है, किसके पहले पुराने 56 से पहले कितनी ज़मीन उनकी थी और आज कितनी उनको मिलने वाली है, सर्वे नंबर वगैरह क्या था वो सब आप जो मैप वगैरह है आपके पास वो करवा लो। तो उन्होंने 3 महीने में काम पूरा किया, पूरा काम कर दिया, उनके नाम से ये ज़मीन ट्रांसफ़र की। फिर उनकी सनद देनी थी। सनद क्या होता है? पुरावा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं, लेकिन ये जमीन आपको हम दे रहे हैं ऐसे, अच्छा। उनको सनद बोलते हैं। ओके। वो देना है। तो मैंने कहा कि आप दे दो गांव में जाकर, वहाँ गांव में जाकर दे दो सबको। तो वहाँ के गांव के 50 लोग मेरे पास आ गए इधर और मुझे कहा कि जब तक आप गांव में नहीं आओगी तब तक हम सनद नहीं लेंगे, क्योंकि आपने ये सालों के बाद ये काम किया है। मैंने कहा ठीक है मैं आऊँगी। तो रात को 9 बजे जब मैं गई तो वहाँ फटाकड़े, पूरा उत्सव का माहौल, और जब स्टेज पर एक 80 साल से ज़्यादा उम्र वाला पर आया तो उसकी आंख में आंसू थे। उसने बोला कि बहन जी मुझे तो लगता था कि मेरे जीते जी ये काम नहीं होगा, लेकिन आज आपने ये करवा दिया। 250 लोगों को ये फ़ायदा हुआ। 300 करोड़ की ज़मीन एक ही दिन में मैंने वे लोगों को सबको दे दी। यही आपकी ज़मीन।